अब श्रावण मास आ रहा है गुरुजी, इस बार क्या तैयारियां हैं? 11 जुलाई 2025 से सावन प्रारंभ है। 10 को गुरु पूर्णिमा है और इस बार बहुत विशाल दीक्षा का कार्यक्रम है। ये विशेष बातचीत हमारी सावन को लेकर के आज रहने वाली है। परम पूज्य गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका न्यूज़ ग्रुप अनप्लग्ड। शिव मानस पूजा स्तोत्र याद कर ले और पूरे सावन महादेव को सुना है। 16 प्रकार की पूजा हो जाएगी। तुम मेरे पुत्र हो और ये चैनल मेरा है, तो इस पर जब भी मैं कोई बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो बात घर घर तक पहुँचे, तो महादेव उसके पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। कौन सा पुष्प महादेव को अत्यंत प्रिय है गुरुजी? वीणा। वीणा बहुत प्रिय है। सदा शिव चरण कमल मनला। तो आप सुनाते गुरुजी? हम सुनाते हैं। मैं सारे जल को मिला देता हूँ और उस जल से महादेव का मैं स्नान कराता हूँ। ये तो गुरुजी किसी को पता ही नहीं ना, ये तो अब आप पता इसलिए आपके माध्यम से पता इसलिए नहीं है, गुरु के बिना कुछ नहीं। गुरु के बिना कुछ नहीं है। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन कामराज गुरु जी का पूजन है, गुरु जी का पूजन है, लोग हमारा पूजन करेंगे। तो इसलिए मैं तो मोक्ष मार्गी नहीं हूँ, मैं सेवा मार्गी। 12 तारीख को जो भूत प्रेत हैं, पिशाच हैं, डाकनी है, साकनी है, भगवान शिव के और माँ काली के गण और गणिका हैं, उनकी पूजा करेंगे। गुरुजी, आपने ऐसा क्यों कहा? इस जन्म में प्रभु श्री राम तो क्षत्रिय थे, लेकिन आप तो गुरुजी ब्राह्मण हैं। दक्ष प्रजापति को भगवान शिव ने कहा कि मैं 1 महीने हरिद्वार रहूंगा। मेरे पास जो शंकर जी हैं वो लगभग लाखों वर्ष पुराने हैं, स्वयंभू शिवलिंग हैं। कामाख्या जी गए थे। भगवती की कठोर साधना 7 दिन प्रतिवर्ष वहाँ करता हूँ। लगभग 25 लाख लोग आए होंगे 7 दिनों में कामाख्या। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, एक आसन से जो 4 घंटे बैठ लेगा बिना आसन को हिलाए, कुछ दिनों में, कुछ सालों बाद उसके आसन सिद्ध हो जाएंगे। 10,000 क्विंटल गंगा जल नित्य महादेव को अर्पित होगा। वो मुझे स्पर्श सावन में नहीं कर सकता, मुझे छू नहीं सकता। कुछ खाते नहीं, फिर भी महादेव, क्योंकि तब मुझे उठाते हैं लोग, मैं उठ तो सकता नहीं, मुझे उठाते हैं। मार्मिक तस्वीरें होती हैं गुरुजी। तो आपको समय कितना मिलता है? 15 मिनट का समय सोने को मिलता है। समय का बोध ही नहीं रहता। फिर हम उस समय 20-30 मिनट रोते हैं, बहुत पीड़ा रहता है। गुरुजी, ये तो आपने इस पूजन की मुझे सूक्ष्म चर्चा बताई, मेरे उसी को सुनकर के रोंगटे खड़े हो गए। गुरुजी, आपसे प्रेरणा लेकर अगर आपका कोई शिष्य भी अगर महादेव की सेवा करे तो उसको क्या कुछ अधिकार हैं, क्या नियम है? बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है और करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने तो सुना कि आपने भी अभिषेक का संकल्प ले रखा है। हर हर महादेव। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट न्यूज़ स्कूप अनप्लग्ड के बहुत ही स्पेशल विशेष शो पर। और दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम है कि आने वाले कुछ ही दिनों बाद श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और श्रावण मास में आप सभी को पता है कि कली काल में महादेव के सबसे बड़े, सबसे परम उपासक, कठिन तपस्या करने वाले मेरे परम पूज्य गुरुजी, परम पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जिनकी कि सावन की तपस्या की तस्वीरें आप न्यूज़ स्कूप पर हमेशा देखते हैं, आज फिर से एक बार मेरे साथ क्या मैं उनके साथ मौजूद हूँ। ये विशेष बातचीत हमारी सावन को लेकर के आज रहने वाली है। परम पूज्य गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका न्यूज़ स्कूप अनप्लग्ड पर। सगुन बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद और खूब सारा महादेव का आशीर्वाद तुम्हें मिले। कैसे हैं आप गुरुजी? कल आपकी महाकाल का पूजन पूरा देश देख रहा है, टीवी पर तस्वीरें चल रही हैं और बहुत ही दिव्य आपका पूजन गुरुजी रहा। मैं कल महादेव की पूरी रात्रि सेवा में रहा जी, और करीबन 3 बजे से लेकर के प्रातः 8 बजे तक मैं मंदिर में रहा और पूरी रात्रि भगवान की आराधना में बीती जी। तो महादेव की महाकाल की महाभस्म आरती मैं सम्मिलित रहा। उससे पूर्व मेरा अभिषेक था, मैंने भगवान शिव का पूजन किया, महादेव की संक्षिप्त हमने जलाभिषेक की स्तुति की, उसके पश्चात मैं भस्म आरती में रहा और विश्व की मंगल कामना के लिए मैंने महादेव से प्रार्थना किया जी। और आने वाले जो सिंहस्थ महाकुंभ, उज्जैन का महाकुंभ है जी, उस कुंभ के लिए भगवान से मैंने प्रार्थना किया कि वो कुंभ विशाल, भव्य और दिव्य हो और उस कुंभ
मैं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे अत्यंत प्रिय जी मोहन यादव जी सकुशल इस कुंभ को कराएं और उनकी छवि, उनका यश पूरी दुनिया में बढ़े, उसमें वृद्धि हो। गुरुजी, महाकाल की यात्रा से पहले आप कामाख्या जी गए थे और कामाख्या जी में भी आपने जो वहाँ अम्बुबाची का मेला लगता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है, पूरे देश भर से क्या दुनिया भर से वहाँ साधक वहाँ उपस्थित रहते हैं, आप वहाँ भी रहे। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपकी उस यात्रा के विषय में भी गुरुजी। सगुन बेटा, कामाख्या का जो अम्बुबाची महापर्व है, क्योंकि कामाख्या कालिका स्वयं, कामाख्या जो है वो स्वयं काली है और काली मेरी माँ है। काली मेरी माँ है। मैं मातृवत व्यवहार करता हूँ माँ के साथ और माँ भी पुत्रवत व्यवहार करती है मेरे साथ। तो उस कारण मैं कई वर्षों से कामाख्या में 7 दिन अम्बुबाची में रहता हूँ जी। और वो अम्बुबाची क्योंकि अत्यंत विशेष महत्वपूर्ण पर्व है और उस पर्व पर भारत के लाखों साधक, लाखों, केवल मैं ही नहीं जी। लाखों साधक कामाख्या में रहते हैं। वो अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने भक्ति के अनुसार वो भगवती का चिंतन करते हैं, भगवती का स्मरण करते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि मुझे कर्मकांड और भगवती की उपासना का जो विधि है वो नज़दीक से पता है, तो उस कारण मैं भगवती की कठोर साधना 7 दिन प्रतिवर्ष वहाँ करता हूँ और मैं एक कक्ष में बंद रहता हूँ। मेरे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे अत्यंत प्रिय जी। मनसा देवी ट्रस्ट के भी अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव पूज्य श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज साथ रहते हैं। अच्छा। प्रतिवर्ष में हम दोनों साथ रहते हैं, हम दोनों साथ रहते हैं और मेरी कठोर साधना रहती है। हालांकि उस दौरान मुझे लगता है कि मेरी बहुत मुलाकात रविंद्रपुरी जी से भी नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं तो बंद रहता हूँ एक कमरे में जी। पर वह साधना केवल विश्व कल्याण के लिए है, विश्व के सनातनियों के कल्याण के लिए है और कठोर साधना है। और उस कठोर साधना में मैं रात्रि में केवल 2 बजे निकलता हूँ और अपने भक्तों के साथ, अपने कुछ जो प्रिय अनुयायी हैं उनके साथ मैं मंदिर की परिक्रमा करता हूँ, मंदिर की परिक्रमा करता हूँ। और उस परिक्रमा के दौरान भी मैं मौन रहता हूँ, मेरे हाथ में माला रहता है, जप करता रहता मैं, और लगभग 2.25 घंटे के आसपास मैं मंदिर की परिक्रमा करता हूँ। अच्छा। 2.25 घंटे नित्य मंदिर की परिक्रमा करता। परिक्रमा में हमारे हाथ में एक धुना होता है, उसमें अग्नि होती है। अग्नि में हम बहुत सारे वस्तु डाल करके हम माई को जो प्रिय है उसका एक हम धूमन बनाते हैं और उसको माई को प्रसन्न करने के लिए पूरे 2 घंटे के परिक्रमा के अंतराल में मैं उस धुने को जलाता रहता हूँ। मेरे हाथ में जप रहता है, दूसरे के हाथ में धुना रहता है और हम परिक्रमा करते रहते हैं। उस परिक्रमा में जो बीज मंत्र हैं भगवती के जी, गणेश जी के बीज मंत्र हैं, कामराज गुरु जी के बीज मंत्र हैं, भैरव जी के बीज मंत्र हैं, भगवान नारायण के जो बीज मंत्र हैं, माँ महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र है और माँ सरस्वती के जो बीज मंत्र हैं, धूमावती का, बगलामुखी का और माँ कामाख्या का, महादेव का और मेरी माई का जी, मेरी माई का, ऐसे 9 मंत्रों का भरपूर जप करते हैं। तो ये आपका वो पूरा क्रम परिक्रमा के। मैं हर सनातनियों को यह संदेश देना चाहूँगा कि देखो, आज संयोग से न्यूज़कूप चैनल एक घर घर तक पहुँचने जा रहा है और घर घर तक इस न्यूज़ चैनल को लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो मेरा, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो और ये चैनल मेरा है जी, तो इस पर जब भी मैं कोई बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो बात घर घर तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे, हर जनमानस तक जाए। तो मैं ज़रूर इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अम्बुबाची का पर्व हो, नवरात्र हो, सावन हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, विशेष अवसर हो, उस समय सनातनी न चुके, सनातनी न चुके, जरूर जप करें। उस जप से ऊर्जा बढ़ेगी, उस जप से आपका ओरा ठीक होगा, उस जप से आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा,
सामाजिक जीवन अच्छा होगा, आध्यात्मिक जीवन अच्छा होगा। हमारे जैसे जो साधु हैं उनकी कुंडलिनी जागृत होगी, उनकी कुंडलिनी जागृत होगी। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी कुंडलिनी जागृत होगी। और कुंडलिनी जागृत के बाद कुछ बचता नहीं, कुछ बचता नहीं भगवान से संधि होने में, भगवान से संधि हो जाएगी। और जब भगवान से संधि हो जाएगी तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन आनंदमयी कटने लगेगा। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, पावन काल लोक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, अर्थात जो आनंद भगवान के द्वारा प्राप्त होता है, वही आनंद कुंडलिनी जागरण के बाद प्राप्त होने लगेगा। कुंडलिनी जागरण के बाद प्राप्त होने लगेगा। कुंडलिनी जागरण दो उपाय से होते हैं, गुरु कृपा और भगवती की कृपा। अच्छा, गुरु कृपा कर दे तो कुंडलिनी जागृत हो जाए, और नहीं तो माही कृपा कर दे तो कुंडलिनी जागृत हो सकता है। तो इसलिए उस समय कामाख्या जागृत रहता है, उस समय कामाख्या जागृत रहता है। और जागृत समय में जब कामाख्या में जाकर के हम कठोर साधना करेंगे, अब मैं लगभग 21 तारीख को कामाख्या पहुंचा, 28 तारीख को वहाँ से निकला, 28 तारीख को वहाँ से मैं प्रस्थान किया रायपुर के लिए। तो उस 7 दिन में मेरा लगभग 7 किलो वजन कम हुआ, 7 किलो वजन, हर दिन 1 किलो वजन कम हुआ, क्योंकि मैं 1.5 घंटे के ऊपर मैं सोता था, अधिकतम 1.5 घंटे सोता था, 24 घंटे में 1.5 घंटे सोता था। एक बार स्वल्पाहार खाता था, एक बार स्वल्पाहार, कुछ भी जो मिल जाता था, रसोईया अपना गया था, सब लोग अपने गए थे। एक बार हमारे कक्ष में जो आ जाता था मैं वही खा लेता था, कक्ष से बाहर तो मैं जाता नहीं था, ना मैं किसी से मिलता था। लगभग 25 लाख लोग आए होंगे 7 दिनों में कामाख्या। तो गुरुजी स्वल्पाहार में भी कुछ विशेष चीजें होती हैं? स्वल्पाहार में अपने बने हुए व्रत तो नहीं रहता है, व्रत नहीं रहता है, जो भी अपनी रसोई में बनती है उसको भगवती को भोग लगाते हैं, और वो स्वल्प मतलब थोड़ा सा खा लेते हैं। स्वल्पाहार उसको अल्पाहार भी कहते हैं, फलाहार नहीं, अल्पाहार थोड़ा सा, क्योंकि जितना कम खाएंगे उतनी कम नींद आएगी, जितना कम खाएंगे उतने आलस से कम आएगा। इसलिए कम खाओ और गम खाओ, कम खाओ और गम खाओ, जीवन अच्छा कट जाएगा, जीवन अच्छा कट जाएगा। तो कामाख्या के उस महापर्व में 25 लाख लोग आए होंगे, और 25 लाख लोगों में से 15 लाख करीबन लोग हमसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैं 15 लोगों से नहीं मिला, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, मैं 15 लोगों से नहीं मिला। और कामाख्या की कोई तस्वीर हमारी जारी नहीं होती, कोई तस्वीर वहाँ नहीं खींचा जाता। मैं केवल गुप्त साधना के लिए जाता हूँ, वहाँ कोई तस्वीर हमारी नहीं होती। आप अलाउ ही नहीं करते? कोई वहाँ फोटो खींचने की आज्ञा नहीं है, वहाँ कोई फोटो खींचने की आज्ञा नहीं है। इसलिए जब भी ऐसा त्यौहार आए कि योग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। जब योग लगन ग्रह वार और तिथि 5 अनुकूल हो तो व्यक्ति को दिव्य साधना करनी चाहिए, दिव्य उत्सव में भाव लेना चाहिए। गुरुजी, अब मुझे सौभाग्य आपके आशीर्वाद से हर बार, पिछली बार भी प्राप्त हुआ था, पिछले वर्ष भी। सावन का जब अवसर आने वाला होता है, गुरु पूर्णिमा से पूर्व आपका अम्बुवाची की यात्रा और महाकालेश्वर की यात्रा इस बार पूरी हुई, तो मुझे ये चर्चा का अवसर आपसे प्राप्त हुआ। अब श्रावण मास आ रहा है गुरुजी, और आपकी जो तपस्या रहेगी उसको पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है। विराट आपका पूजन, कठोर आपकी तपस्या, कठोर आपकी साधना, और महादेव के कली काल में सबसे बड़े साधक आपको ये पूरी दुनिया कहती है गुरुजी, मान चुकी है इस बात को। अब कोई इसमें कोई शको शुबा या कोई संशय नहीं है कि कली काल में अगर महादेव की ऐसी साधना, कठोर तपस्या अगर कोई कर सकते हैं तो वो परम पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं। इस बार क्या तैयारियां हैं गुरुजी? गंगा तरंग
रमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभू सितवामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीभवानी शङ्कराभ्यां नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीगङ्गादेव्यै नमः। श्रीदक्षिणकालिकाय नमः। श्रीकैलासेश्वरशाम्ब सदा शिवाय नमः। सगुन आने वाला 11 जुलाई 2025 से सावन प्रारंभ है जी। 10 को गुरु पूर्णिमा है और इस बार बहुत विशाल दीक्षा का कार्यक्रम है। भारत के विशिष्ट बहुत सारे लोग हैं, उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं, धर्म को समझने वाले जो धर्म अनुरागी लोग हैं, सज्जन लोग हैं, अधिकारीगण हैं, जुडिशरी के बड़े बड़े लोग हैं, वो सब दीक्षा लेंगे। और इस बार सायंकालीन 10 जुलाई को सायंकालीन विशाल भव्य और विशाल दीक्षा का कार्यक्रम है। मैं न्यूज़ कूप चैनल के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस दीक्षा का अर्थ होता है गुरुवरन। गु का अर्थ होता अंधकार, रू का अर्थ होता प्रकाश। जो अंधकारमयी संसार से प्रकाशमयी परमात्मा महादेव की ओर ले जाए उसे सतगुरु कहते हैं, उसे सतगुरु कहते हैं। गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना उत्थान नहीं है, गुरु के बिना आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति नहीं है, गुरु के बिना शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, गुरु के बिना ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं है, गुरु के बिना अंततः मोक्ष नहीं है। तो गुरु के बिना कुछ नहीं है, गुरु के बिना कुछ नहीं है। कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। शंकर के समान भी यदि कोई है, तब भी यदि उसके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सबके अपने अपने जीवन में अपने गुरु हैं। आज मेरी साधना इसलिए उत्तम और श्रेष्ठ तरीके से चल पा रही है क्योंकि हमारे जीवन में हमारे जो गुरु हैं या गुरु थे, उनके साथ जो मेरा प्रेम था या है वो पुत्रवत है और पुत्रवत रहा। और गुरु शिष्य का धीरे धीरे ब्लड रिलेशन हो जाता है, खून का संबंध हो जाता है दोनों के। जो अगर डीएनए उसकी कराई जाए, एक समय ऐसा हो जाता है कि जो डीएनए गुरु का है वही डीएनए शिष्य का हो जाता है। ये अनादिकाल की परंपरा है। 10 जुलाई को विशाल गुरु पूर्णिमा, जिसको व्यास पूर्णिमा कहा जाता है, गुरु पूर्णिमा है। गुरु का एक दिन मात्र होता है साल में। गुरु का पूरे साल में 364 दिन तो शिष्य के होते हैं, वो गुरु का होता है। और 365वें दिन जो है वो 65वें दिन गुरु का होता है। तो एक दिन गुरु का है। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन कामराज गुरु जी का पूजन है, गुरु जी का पूजन है, हमारे जो गुरु जी हैं उनका पूजन है। उसके बाद उसके पश्चात लोग हमारा पूजन करेंगे। फिर हमारे द्वारा लोगों को आध्यात्मिक दीक्षा है। दीक्षा गुरु उस मंत्र का देता है जिस मंत्र को गुरु
करोड़ों की संख्या में जपता है। हम्म। बीज मंत्र, गुरु वही मंत्र शिष्य के कान में देता है। अच्छा। अगर अच्छा गुरु है तो कभी भी बाजार का कोई मंत्र कान में नहीं देता, वो वही मंत्र देता है जो उन्होंने खुद जपा हो। जिस मंत्र को गुरु निरंतर जपता है, जो उसके अपने बीज मंत्र होते हैं। शिष्य का उत्थान इसलिए होता है, आपने देखा होगा कि स्वामी विवेकानंद का जो आध्यात्मिक चेतना बढ़ा और रामकृष्ण परमहंस के कारण, मेरे कामराज गुरु जी के द्वारा जो हमारे परमाचार्य हैं, जो हमारे आचार्य हैं, उनके द्वारा जिनको दीक्षा मिली वो सब के सब अमर हुए। आज हमारे भी कम से कम 100 शिष्य तो ऐसे हैं जिनको माँ भगवती ने दर्शन दिया है, माई से मिली, माई उनसे मिली, या वो स्त्री हो या पुरुष हो। हमारे यहाँ भेद नहीं है। मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा कि कोई स्त्री भेद हमारे यहाँ नहीं है। स्त्री भेद इसलिए नहीं है कि उस परमात्मा में कोई ना स्त्री है ना कोई पुरुष है, वो जीव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव परमात्मा का अंशावतारी है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है। जब हम ऊपर बढ़ेंगे थोड़े आध्यात्मिक चेतना में तो हमें संसार एक दिखाई पड़ेगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। तो इसलिए दीक्षा का जो महत्व है वो दीक्षा के बिना कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। और कहा गया है कि श्री गुरु नख पद मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवहि जासु। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणिमाणिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। गुरु जी के पैरों के नख की पूजा होती है। नाखून यानी नाखून, गुरु के पैरों के नाखून की पूजा होती है। और गुरु के नाखून में जिस व्यक्ति का ध्यान होगा उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी और उसको गुप्त और प्रकट दोनों तत्व दिखने लगेंगे। आंखें बंद करेगा तभी महादेव के दर्शन होने लगेंगे। खुले आंखों में संसारमय शिव, जो शिवमय संसार है, संसार शिवमय दिखने लगेगा। तो इसलिए ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, ध्यान किसका करना चाहिए? गुरु की मूर्ति का। पूजा मूलम गुरुर पदम, पूजा किसकी करनी चाहिए? गुरु के चरणों का। पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, जो गुरु कह दे वही मूल मंत्र है। गुरुर वाक्यम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, और अंत में मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, मोक्ष गुरु की कृपा से प्राप्त हो सकता है। लेकिन मैं मोक्ष मार्गी नहीं हूँ जी, मैं सेवा मार्गी हूँ। अच्छा, मैं मोक्ष मार्गी नहीं हूँ, मुझे सेवा चाहिए। मैं तो मोक्ष नहीं चाहता। महादेव से कदापि मैं अपनी माँ से, अपनी माई से और अपने महादेव से कभी नहीं कहता कि मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे तो सेवा चाहिए। आप कहते हैं कि मुझे सेवा करने दीजिए, सेवा करने दीजिए। और बार बार मैं जन्म लेकर आपके चरणों में आऊँ, मैं बार बार जन्म लूँ और महादेव और मेरी माँ, मैं आपकी सेवा कर सकूँ। मैं कठोर से कठोर और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आपकी साधना करूँ। तो इसलिए मैं तो मोक्ष मार्गी नहीं हूँ, मैं सेवा मार्गी हूँ। जन बार बार मोहि दीजियो राम चरण अनुराग, मैं बार बार राम की भक्ति करना चाहता हूँ। मैं बार बार सनातनी बन करके महादेव की सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ की सेवा करना चाहता हूँ, अपनी माई को पाना चाहता हूँ। पाने का अर्थ, मेरा उद्देश्य, मैं माँ को देखना नहीं चाहता, मैं महादेव को भी देखना नहीं चाहता, मैं उनकी सेवा चाहता हूँ। मैं उनकी सेवा चाहता हूँ। और मैं, मेरी जो माँ है, माँ तो माँ को देखने के लिए एक बार की पुकारने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र बार बार माँ को देखता है, पुत्र तो हर पल माँ को देखता है। तो मैं अपनी माँ को हर पल देखता हूँ, मैं अपने महादेव को हर पल देखता हूँ। मेरे माता पिता हैं वो जी, तो मैं तो उनको हर पल देखता हूँ। तो इसलिए मेरा तात्पर्य है कि गुरु पूर्णिमा श्रेष्ठ अवसर, यही अवसर आवत अति कठिनाई। जब श्रेष्ठ अवसर आए तो दिव्य आध्यात्मिक चेतना का उत्थान करने के लिए व्यक्ति को अंतर्मुखी होकर के जप करना चाहिए। अंतर्मुखी होकर के
जप करना चाहिए। और इसलिए हम सब हर समय हाथ में ये अजपा जप करने के लिए सुमिरनी रखते हैं, जिससे कि मेरा अभ्यास बना रहे जी। जो हमारा जप का माला है वो तो 108 दाने का होता है, जी। 54 दाने का होता है। जो विशेष माला है वो 108 दाने के होते हैं और 54 दाने के होते हैं। वो तो माला झोली के अंदर, जप माला गौमुखी के अंदर जपा जाता है छुपा करके। लेकिन इसको हम प्रगट रूप से जपते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अंतर्मुखी, जब आंखें बंद होगा तो सामने महादेव आ जाएंगे। आंखें बंद होगा तो एक दिव्य लाइट सामने आ जाएगी और महादेव को देखने लगेंगे। जब प्रारंभ हो जाएगा तो अजपा जप होने लगेगा और अजपा जप से परमात्मा की सानिध्यता प्राप्त होने लगेगी, उनसे संधि हो जाएगा। तो 11 जुलाई को सायंकाल लगभग 6 बजे के आसपास हम गंगा जी चले जाएंगे अपने 50 के करीब ब्रह्मचारियों के साथ। गंगा जी जाएंगे, पंचगव्य प्राशन करेंगे। सबसे पहला क्रम है पंचगव्य। उस पंचगव्य में गैया के गोमूत्र, गैया के गोबर, गैया की दूध, गैया की दूध की दही और गैया की दही की घी, 5 चीज एक में मिला करके उसको गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है और शरीर की शुद्धि के लिए, क्योंकि शरीर में भी 5 तत्व है जी, तो शरीर की शुद्धि के लिए पंचगव्य पिया जाता है। जब भी कोई पुनीत कार्य करना हो, कोई अनुष्ठान शुरू करना हो तो सबसे पहले पंचगव्य पीना चाहिए। तो यत्र गस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राश्नात् पंचगव्यस्य देहत्यग्निम निवेदनम, ये मंत्र है इसका। शरीर पंचतत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचितयः अधम शरीरा। अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और तेज, 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर को उत्तम न कह करके अधम कहा गया है। अधम है ये। जिस व्यक्ति के द्वारा इस शरीर से परमात्मा का चिंतन हो, परमात्मा की उपासना हो, उसका शरीर तो उत्तम है, वरना अधम है, वरना अधम है। तो हम 11 तारीख को गंगा जी जाएंगे सभी आचार्यों के साथ, ब्रह्मचारियों के साथ, सभी देश के जो श्रेष्ठ बड़े बड़े पहलवान हैं जी। मेरा शिष्य है ओम पहलवान, जो इस समय नेटबॉल फेडरेशन का ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी है। उसके नेतृत्व में लगभग 50 के करीब पहलवान रहते हैं प्रति वर्ष आश्रम में। और सभी पहलवान लंगोटी पहनेंगे, कटी वस्त्र पहनेंगे और 1 मास पर्यंत हमारे साथ गंगा स्नान करेंगे। गंगा जी से जल लाएंगे, महादेव के स्नान, महादेव के, क्योंकि मुझे लगता है कि 10,000 कुंटल गंगा जल नित्य महादेव को अर्पित होगा जी। तो हम पाइप के द्वारा भी, बहुत लोगों ने सलाह दिया कि स्वामी जी मोटर लगा दीजिए, नीचे आप पाइप से ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, गंगा जी को तो कंधे पे लाना है। भगीरथ ने 126 वर्ष तप करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाया और उनके द्वारा गंगा लाई गई। तो मैं तो, गंगा जी मेरे बिल्कुल बगल में है, मेरी माँ जी। मेरी माँ गंगा, काली, कृष्ण तीनों एक हैं। अच्छा। गंगा, कृष्ण और काली तीनों एक हैं। काली ही काली, कृष्णस्य कालिका स्वयं, कृष्ण स्वयं काली है। कृष्ण और काली में कोई अंतर नहीं है और गंगा और काली में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कृष्ण, काली और गंगा तीनों एक है। तो तीनों हमारे लिए हमारे आराध्य हैं और मैं उनकी आराधना करता। तो गंगा मेरी माँ है। गंगा सबसे पहले ज्ञान देती है। गंगा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गंगा फिर भक्ति देती है। गंगा दूसरी भक्ति के रूप में भक्ति देती है और तीसरा गंगा वैराग्य देती है, चौथा गंगा मोक्ष देती है। इसलिए मोक्षदायिनी भी, इसलिए मोक्षदायिनी है। तो गंगा सबसे पहले ज्ञान देती है, गंगा फिर भक्ति देती है, गंगा फिर वैराग्य देती है और गंगा फिर अंत में मोक्ष देती है। तो गंगा जी जाएंगे,
गंगा जी जाकर के पंचगव्य प्राशन करेंगे। फिर गंगा स्नान की अनुमति लेंगे माँ से, माँ हम तुम्हारे में स्नान करने की अनुमति चाहते हैं, मुझे स्नान करने दो। फिर गंगा में स्नान करने की अनुमति संकल्प लेंगे, संकल्प ले करके गंगा में जाएंगे। फिर गंगा का विधिवत षोडशोपचार पूजन करेंगे, 16 प्रकार की सामग्रियों से गंगा का पूजन करेंगे। गंगा पूजन के पश्चात हमारे जो सभी अपने आराध्य हैं, अपने देवी देवता हैं, उनका पूजन करेंगे। जो भूत प्रेत हैं, पिशाच हैं, डाकनी हैं, शाकनी हैं, भगवान शिव के और माँ काली के गण और गणिका हैं, उनकी पूजा करेंगे। और सबसे प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो श्रावण का मास है वो श्रेष्ठ हो, उत्तम हो और साधना हमारी श्रेष्ठ हो सके, निर्विघ्न पूरा हो सके। गणपति स्मरण के गणपति गणेश जी मेरे बहुत प्रिय हैं। मेरा भाव गणेश जी के प्रति अगाध और अपार रहता है, तो गणेश जी की कृपा भी बहुत है। तो उनका सबका पूजन करके फिर वहाँ से हम लगभग 7:35 पर अपनी माँ के पास आ जाएंगे। अच्छा। जल लेकर के माँ के पास आएंगे, माँ के पास अंदर जाएंगे। अंदर कोई भी नहीं रहेगा, हम और माँ रहेंगे, केवल माँ और बेटे रहेंगे। और दरवाज़ा बंद हो जाएगा, माँ से हमारी वार्ता शुरू होगी और पूरे 8 बजे हम मौन हो जाएंगे। हम मौन व्रत का संकल्प ले लेंगे 11 तारीख को। 11 तारीख को। और 8:01 पर मौन वापस खुल जाएगा। 8:01 पर पहले दिन मौन खुल जाएगा और 9 बजे तक हम बोलेंगे। एक घंटा बोलेंगे पहले दिन, 1 घंटा बोलेंगे। फिर उस दिन पूरे आश्रम की जो दिनचर्या है, महादेव की सेवा की, उसकी वार्ता करेंगे, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी सेवा है। मुझे लगता है इस पृथ्वी की सबसे बड़ी सेवा महादेव की है, सबसे बड़ी सेवा महादेव की है। और 35वां वर्ष पूरा हो चुका है, 36वां वर्ष है इस वर्ष। इस शरीर से, इस जन्म में 36वां वर्ष है, 36वां वर्ष है। मैं 47 वर्ष पूरा कर चुका हूँ, 48वें में हूँ और 36वें वर्ष मेरी महादेव की सेवा है। तो गुरुजी आपने ऐसा क्यों कहा इस जन्म में? इस जन्म में अर्थात कई जन्मों से चल रहा है, कई जन्मों से चल रहा है। एक जन्म में तो संभव नहीं है। एक जन्म में इतनी बड़ी साधना कर पाना संभव नहीं है। आसन 20-20 घंटे का, 18 घंटे का आसन, एक आसन से बैठ करके साधना करना संभव नहीं है। तो इसलिए पिछले कई जन्मों से चल रहा है और आगे कई जन्मों तक चलने वाला है। तब महादेव एक पल के लिए प्राप्त होंगे, महादेव एक पल के लिए प्राप्त होंगे। तो 11 तारीख को इस प्रकार से 9 बजे तक हम बोलेंगे। 9 बजे, पूरे 9 बजे वापस मौन हो जाएगा हमारा। फिर हम 24 घंटे में 23 घंटे मौन रहेंगे, 23 घंटे मौन रहेंगे। और 12 तारीख को सुबह 7:35 पे माई के पास आ जाएंगे, माई को मनाएंगे, माई का पूजन करेंगे और अधिकतम 8:10, 8:15 पे हम महादेव के पास आकर के बैठ जाएंगे। महादेव के पास आकर बैठेंगे और महादेव की आज, क्योंकि मैं कोई श्लोक, कोई पुराण की बात इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ, लोग सब केवल इस बार भी जाने कि स्वामी जी क्या कर रहे हैं। तो मैं केवल आपको एक क्रम के रूप में बता रहा हूँ, महादेव की पूजन का क्रम का विधान। 12 तारीख को प्रातः काल सबसे पहले बैठते हैं। तो सबसे पहले देवम भूत्वा देवम यजेत, पहले हम शिव बनते हैं। अच्छा, हम शिव बनते हैं, इसका अर्थ पूरे शरीर में चंदन का लेपन होगा। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़कर भोजन करना चाहिए जी। सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्य, 1,00,000 काम को छोड़कर दान करना चाहिए। और कोटिम विहाय हरिम भजेत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। 1 करोड़ काम को छोड़कर महादेव का स्मरण करना चाहिए। सही, शरीर की शुद्धि, बाह्य शुद्धि और अंतर शुद्धि करना है। उसके लिए पंचगव्य प्राशन करना है। फिर उसके बाद सूर्य को अर्घ देंगे,
सूर्य को अर्घ देने के बाद देवम भूत्वा देवम यजेत, पहले शरीर में हम भस्म का और चंदन का लेपन करेंगे, रुद्राक्ष धारण करेंगे, प्राणायाम करेंगे, न्यास करेंगे, बाह्य अंतर्न्यास करेंगे, बाह्य न्यास करेंगे और उसके पश्चात हम आसन का, शरीर का दिग्बंधन करके, दिशाओं का दिग्बंधन करके, 10 दिशाओं को मना करके, 10 दिक्पालों को मना करके, सब भूत प्रेतों को मना करके, सभी गण गणिकाओं को मना करके, भगवान के सभी गणों को मना करके हम आसन लगाने की अनुमति महादेव से मांगेंगे कि महादेव मेरा आसन खराब न हो, क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा स्वस्व कर्म निरतिम स सिद्धिम जायते नरः, तुम अपने अपने कर्मों में निरत रहो, सिद्धि मिल जाएगी, आसन जल्दी लगता नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा एक आसन से जो 4 घंटे बैठ लेगा बिना आसन को हिलाए, कुछ दिनों में, कुछ सालों बाद उसके आसन सिद्ध हो जाएंगे। अच्छा। आसन उसका सिद्ध हो जाएगा, अर्थात उस आसन से सिद्ध होने का मतलब है उस आसन से हम परमात्मा को देख पाएंगे, उस आसन से हम परमात्मा को देख पाएंगे, उस आसन से हम परमात्मा के साथ मन को जोड़ पाएंगे, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, मन जल्दी जुड़ता नहीं जी। तो आसन जब सिद्ध होगा तो मन नियंत्रण में आ जाएगा, मन नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आहार, खाने पर, विहार, लोगों के साथ भ्रमण करने पर, व्यवहार, अपने व्यवहार, जीवन में व्यवहार, आहार विहार व्यवहार और फिर कर्तव्य, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। मानव बुद्धिमान है, इसलिए मानव विचार कर सकता है जी, हमें क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्योंकि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ हो, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ हो, जरा दिल से तो विचार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो केवल आदत सुधारना है, आदत में परिवर्तन लाना है, साधना हो जाएगी, भजन हो जाएगा। तो उसके बाद जब पूजन में बैठेंगे फिर आचार्य और सभी ब्राह्मण, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर से बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं जी, अपने आश्रम के बहुत सारे आचार्य हैं जिनको सबके सब आचार्यों को वेद याद है, पूरे कर्मकांड याद है और वो सब भारत के श्रेष्ठ वैदिक विद्वान हैं, उनके द्वारा पूजा कराई जाएगी। इसलिए कहा गया है कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो तब भी ब्राह्मण की आवश्यकता है, ब्राह्मण की आवश्यकता, वैदिक आवश्यकता है, ब्राह्मण वैदिक आचार्य की आवश्यकता है। आचार्य भगवान राम से अगस्त ने जब कहा रामेश्वरम में कि वेद वेदांक सर्वांगौ राम सर्वज्ञ पांडिता, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, हे राम तुम वेद वेदांग न्याय दर्शन प्रस्थानत्रयी गीता भागवत इतिहास के महापंडित हो, फिर मेरी आवश्यकता क्यों? तब राम ने कहा हे भगवान मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ, मैं आचार्यत्व नहीं कर सकता, आचार्यत्व कोई ब्राह्मण ही करेगा, आचार्यत्व तो कोई ब्राह्मण ही करेगा, इसलिए आचार्यत्व तो आपको करना पड़ेगा। वेद वेदांक सर्वांगौ राम सर्वज्ञ पांडिता, राम को वाल्मीकि रामायण में महाराज अगस्त ने पंडित नहीं कहा है, पांडित्य कहा है, पारंगत हो आप। थोड़े पूरे श्लोक आपको याद नहीं है, सभी के सभी पुराण वेद न्याय दर्शन प्रस्थानत्रयी ब्रह्मसूत्र गीता भागवत इतिहास रामायण सब याद है, आप पांडित्य हो, फिर मेरी आवश्यकता क्यों? तो राम ने कहा भगवान मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण मैं आचार्यत्व का काम नहीं कर सकता, इसके लिए आपका वरण अनिवार्य है, अनिवार्य। तो राम ने महाराज अगस्त का वरण किया, तो मैं सब आचार्यों का वरण करूंगा, छोटे बड़े आचार्यों का वरण करूंगा,
सबका वंदन करूँगा, सबको तिलक करूँगा, सबको वंदन करके, सबसे अनुमति लेकर के और शरीर की शुद्धि के लिए कार्य प्रारंभ करूँगा। लेकिन गुरुजी एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, प्रभु श्री राम तो क्षत्रिय थे, लेकिन आप तो गुरुजी ब्राह्मण हैं। मैं ब्राह्मण था, हाँ, मैं ब्राह्मण था, अब तो मैं सन्यासी हूँ। अच्छा, अब तो मैं सन्यासी हूँ। मेरा अच्युत गोत्र हो गया है, मैं राम के गोत्र का हूँ। अच्छा। मैं राम के गोत्र का हूँ, मैं अच्युत गोत्र हो गया मेरा। तो अब मैं कर्मकांड करने का अधिकारी मुझको नहीं है। तो उसके लिए आपको कर्मकांड करने का अधिकारी अब मैं नहीं हूँ। अब मुझे कर्मकांड करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मुझे जनेऊ नहीं पहनना है। अच्छा, अब मुझे चोटी नहीं रखनी है, मुझे अब जनेऊ और चोटी नहीं रखनी, इसलिए कर्मकांड मेरा नहीं हो सकता। मैं कर्मकांड नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के पास चोटी और जनेऊ नहीं है, जी। वो कर्मकांड कराने का अधिकारी नहीं है। करने का अधिकारी नहीं, कराने का अधिकारी, अच्छा, कराने का अधिकारी वो नहीं, कराने का अधिकारी नहीं है। अर्थात जिस ब्राह्मण के पास चोटी नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है उपनयन संस्कार। जिस ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार न हुआ हो, जिसकी जनेऊ संस्कार न हुआ हो, जिसका दीक्षा संस्कार न हुआ हो, जिसको कान में गायत्री मंत्र न दिया गया हो, वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है। वो वेद नहीं पढ़ सकता, वो वेद नहीं पढ़ सकता। तो इसीलिए हमारे यहाँ जब गुरुकुल होता है, गुरुकुल में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, जिसकी दाखिला होती है, उसको सबसे पहले उपनयन संस्कार होता है उसका, और उसको रुद्राक्ष की माला पहनाई जाती है या एक कंठी पहनाया जाता है, और फिर उसके कान में गायत्री मंत्र दिया जाता है आचार्य के द्वारा, या उस गुरुकुल के जो परमाचार्य होते हैं, या उस गुरुकुल का कोई सन्यासी है, तो उसको उसके कान में गायत्री मंत्र देता है। तो इसलिए सन्यासी को, क्योंकि हमारा सारे कर्मकांड हो चुके हैं, मेरा पिंडदान हो चुका है, हो चुका है, मैं अपना पिंडदान स्वयं कर चुका हूँ, तो मेरा पिंडदान हो चुका है, मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं अभी बहुत सालों बाद मैं अपनी जन्मभूमि में किसी के विवाह कार्यक्रम में गया, लेकिन मैं अपने घर नहीं गया। घर से 10 किलोमीटर पर, 20 किलोमीटर पर विवाह था, पर मैं घर नहीं गया। लोगों ने बहुत आग्रह किया, तो मैंने कहा सन्यासी घर नहीं जाता है। अगर आचार्य परंपरा का खंडन कर देगा तो परंपरा समाप्त हो जाएगी। तो मैं घर नहीं गया। घर के सभी लोग मुझसे मिलने आए, सबको मैंने आशीर्वाद दिया, सबने मुझे बंधन किया, क्योंकि अब तो मेरा कोई भाई भतीजा घर द्वार रहा है नहीं। माँ होती तो मैं घर जाता। अच्छा। माँ अगर है तो सन्यासी को घर जाने की आज्ञा है, शंकराचार्य के माध्यम से है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के इस आज्ञा से साथ अगर सन्यासी की माँ जीवित है तो सन्यासी घर जाकर अपनी माँ की सेवा कर सकता है समय समय पर। अच्छा। घर में रह नहीं सकता, वो समय समय पर जाकर सेवा करने की आज्ञा उसे है। लेकिन माता पिता दोनों रहे नहीं, तो इसलिए घर जाने का कोई औचित्य नहीं है, परंपरा नहीं है, शास्त्र अनुमति नहीं देता, तो इसलिए घर नहीं गया। तो उसके बाद पवित्र धारण होगी, हमारा शुद्धिकरण होगा, प्राणायाम होगा, और हम जो है 10 दिशाओं का बंधन करके पवित्री धारण करेंगे। स्वर्ण की पवित्री या कुश की पवित्री के बिना अनुष्ठान नहीं हो सकता। अनुष्ठान के लिए इस अनामिका अंगुली में, दोनों को देव अंगुली कहा गया है, ये दोनों देव अंगुली है। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी कर्मकांडी साधु हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी हैं, स्वजन हैं, सनातनी हैं, वो सब के सब इस अंगुली में स्वर्ण की अंगूठी पहनते हैं, और नहीं तो सोने की एक छल्ला पहनते हैं, एक रिंग पहनते हैं, जिससे कि उनको कहीं भी पूजन करने के लिए पवित्री तुरंत मंगाने की आवश्यकता न पड़े। तो उस प्रकार से कर्मकांड प्रारंभ होगा। फिर हम देवम भूत्वा देवम यजेत, भगवान शिव की पूजन के लिए तैयार हो जाएंगे, और महादेव की पूजन करने से पूर्व हम गणेश पूजन करेंगे। गणेश पूजन, गौरी गणेश की पूजन करेंगे। 16 प्रकार की सामग्रियों से गणेश जी का पूजन करेंगे और गणेश जी का महाअभिषेक करेंगे। गणेश जी का अभिषेक चांदी की श्रृंगी से नहीं होती है। गणेश जी का अभिषेक तांबा और स्वर्ण, या तो तांबे की श्रृंगी और या स्वर्ण की श्रृंगी से गणेश जी का अभिषेक होता है। गणेश जी को ताम्र श्रृंगी और स्वर्ण श्रृंगी अत्यंत प्रिय है। फिर भगवान का जो अभिषेक है वो गवा सिंह है, नील गाय की
सिंह, नील गाय की सिंह में अगर स्वर्ण या चांदी की श्रृंगी बनाई गई है तो उससे भगवान शिव का अभिषेक होता है। तो वो तो बहुत बड़ी परंपरा है, जिस परंपरा को मुझे लगता है इस पृथ्वी पर विधिवत यदि कोई उसका पालन करता है तो हमारा पीठ पालन करता है और हमारी परंपरा उस परंपरा को पालन करती है। फिर उसके बाद गणेश जी का पूजन करके ब्राह्मणों का पूजन, गणेश पूजन के बाद तुरंत ब्राह्मण पूजन जी, ब्राह्मणों का पूजन होगा, आचार्यों का, सबसे पहले आचार्य का पूजन होगा, फिर ब्रह्मा का पूजन होगा, फिर वैदिक का पूजन होगा, फिर ऋत्विज का पूजन होगा और फिर आश्रम में जितने ब्राह्मण विद्यार्थी हैं उनका पूजन कोई और करेगा। इसलिए कोई और करेगा कि जो हमारे आश्रम में रहने वाले लोग हैं जो हमें छुएंगे वो सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे, वो आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे, वो जमीन पर सोएंगे, आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे। जो आश्रम से बाहर चला गया, जिसने सिला हुआ वस्त्र धारण कर लिया, वो मुझे स्पर्श सावन में नहीं कर सकता, मुझे छू नहीं सकता। तो उस प्रकार से उनका पूजन करने के बाद फिर भैरव जी का पूजन होगा। भैरव जी के पूजन के बाद गुरु जी के पूजन होंगे, गुरुदेव के पूजन, गुरु जी के पूजन होंगे। गुरु जी के पूजन के बाद जो वहाँ देवी देवता विराजमान हैं उनके पूजन होंगे। उसके बाद द्वारपाल का पूजन होगा। द्वारपाल के पूजन के बाद भगवती माँ पार्वती के पूजन होंगे। फिर कुबेर का पूजन है, घंटाकर्ण का पूजन है, फिर भूत प्रेतों का पूजन है, फिर डाकनी, शाकनी, हाकनी, कर्ण, पिचासनी, यक्षिणी का पूजन है, फिर पितरों का पूजन है। फिर उसके बाद आचार्यों का जो अलौकिक आचार्य हैं, लौकिक नहीं, जो अलौकिक आचार्य हैं, जो अदृश्य आचार्य हैं, परंपरा के आचार्य हैं या हमारे आश्रम के आचार्य हैं, उनका पूजन, मानसिक पूजन होगा। फिर उनके पूजन के बाद जो है भगवान विष्णु के पूजन होंगे। भगवान विष्णु के पूजन के बाद कार्तिक जी के पूजन होंगे। कार्तिक के पूजन के बाद नंदी के पूजन होंगे। नंदी के पूजन के बाद गंगा पूजन, नंदी के पूजन के बाद जो द्वादश अष्ट भैरव हैं, काल भैरव, रुरु भैरव, संहार भैरव, हनुमत भैरव, कपाल भैरव, बटुक भैरव, ये इनके पूजन होंगे। फिर जो है गंगा मैया की पूजन होगी। गंगा में रहने वाले जो देवी देवता हैं उनके पूजन होंगे। उसके पश्चात जो है आसपास जो ग्राम देवता हैं, कुल देवता हैं, जिनको हम जानते हैं, उनकी पूजन करेंगे। उनके पूजन के पश्चात जो है वहाँ प्रत्यक्ष नंदी रहते हैं। सावन में नियम है कि आसपास जितने नंदी होते हैं वो सब हमारे पूजन में आ जाते हैं, उनका पूजन करेंगे। फिर आश्रम में बहुत सारे सांप होते, प्रत्यक्ष उनका पूजन होगा। उनके पूजन के पश्चात जो है महादेव की पूजा प्रारंभ होगी। तो ये क्रम लगभग 5 घंटे का है। ये क्रम 5 घंटे, सुबह 5 घंटे का है। 5 घंटे बाद महादेव की सेवा प्रारंभ होती है। 5 घंटे बाद महादेव की सेवा प्रारंभ होती है। ये लगभग दिन में करीबन 11:30 बजे के आसपास महादेव की सेवा शुरू होती है। 11:30-12 के आसपास महादेव की सेवा शुरू होती है। ये क्रम गुरुजी जो आचार्यों के पूजन है, अलौकिक गुरुओं का पूजन, ये प्रतिदिन होता है गुरुजी? प्रतिदिन होता है। ये प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन के बाद महादेव की सेवा शुरू होगी। महादेव की सेवा से पूर्व महादेव को पूजन के लिए हम जगाएंगे। सदा शिव चरण कमल मन लाग, सदा शिव चरण कमल मन लाग। भोर भयो शिव उठ जदा, भोर भयो शिव नयन खोलो, भोर भयो शिव नयन खोलो। जागो हे त्र्यंबक महादेव, सदा शिव चरण कमल मन लाग। भोर भये सब पंछी बोले, भोर भये सब पंछी बोले। सूरज उदय भये, सदा शिव चरण कमल मन लाग, सदा शिव चरण कमल मन लाग। इस प्रकार से सभैरवी राग में
महादेव को जगाते हैं। महादेव को सबसे प्रिय भैरवी राग है। तो ये आप सुनाते गुरुजी? हम सुनाते हैं, हम सुनाते हैं। नित्य संगीत के माध्यम से सारे संगीतकार होते हैं और सब लोग मिल करके महादेव को जगाते हैं, क्योंकि ऐसे तो सीधा पूजा शुरू कर नहीं सकते। महादेव को जगाते हैं, फिर महादेव को जगाने के बाद महादेव की सेवा रत्ने कल्पित। मैं कहना चाहूँगा, जिसको बहुत स्तुति न याद हो, जिसको बहुत श्लोक न याद हो, जिसको बहुत विधि याद न हो, जिसके पास विधि बहुत सामग्री न हो, वो केवल शिव मानस पूजा स्तोत्र याद कर ले और पूरे सावन महादेव को सुना है। 16 प्रकार की पूजा हो जाएगी। वो क्या है गुरुजी? रत्ने कल्पित मासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबर। हे महादेव, मैं नाना रत्न से जड़े हुए स्वर्ण की कलश में मैं हिमालय की जल भर करके आपको उस जल से स्नान करा रहा हूँ। नाना रत्न विचित्र भूषण करा। इस प्रकार से हे महादेव कि रत्ने कल्पित मासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। और हे महादेव, जो चंदन में आपको लगा रहा हूँ, इस चंदन में केवल मलयागरी नहीं है, केवल केसर नहीं है महादेव। इस चंदन में अंबर है, अगर है, तगर है, कस्तूरी है, अंबर है, गंगा जल है, गुलाब जल है, और केसर है और मलयागरी चंदन है। नाना प्रकार के सुगंधित वस्तु मिला करके चंदन आपके लिए तैयार किया गया महादेव। आप इसे लगाने के लिए तैयार हो जाएं। मैं आपको लगा रहा हूं, आप लगवाने के लिए तैयार हो जाएं। नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपं तथा। और हे महादेव, नाना प्रकार के पुष्प आपको अर्पित करने जा रहा हूँ। सुगंधित बिल्वपत्र, सुंदर बिल्वपत्र महादेव, बिना छिद्र का बिल्वपत्र, बिना खंडित अखंड बिल्वपत्र आपको अर्पित कर रहा हूँ महादेव। बिल्वपत्र और नाना प्रकार के जो रत्न, नाना प्रकार के सुगंधित जो पुष्प हैं, मैं उसे आपको अर्पित कर रहा हूँ। नाना पुष्प, नाना प्रकार के पुष्प। महादेव को चंपा और जुहू 2 पुष्प प्रिय नहीं है। अच्छा, चंपा और जुहू 2 पुष्प। चंपा और केतकी, चंपा और केतकी महादेव पे नहीं चढ़ता। महादेव पे चंपा और केतकी नहीं चढ़ता, दोनों श्रापित है। इसलिए विषम परिस्थिति में भी महादेव को चंपा और केतकी नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर कोई चढ़ाता है तो महादेव उसके पूजा को स्वीकार नहीं करते। तो नाना रत्न विचित्र भूषण करा। भगवान फिर कहते हैं महादेव कि रत्ने कल्पितमासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपं तथा दीपम देवदया निधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यतां सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतम पायसम। हे महादेव, मैं गैया, शुद्ध गैया की घी में दीपक जला करके आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करिए। और हे महादेव, नाना प्रकार के रत्न से जड़े हुए स्वर्ण की कटोरी है, उस कटोरी से मैं आपको घी अर्पित कर रहा हूँ। उस घी को आप स्वीकार करिए, उस घृत को आप स्वीकार करिए। महादेव को अगर स्वर्ण की कटोरी में कोई घी, दूध, दही अर्पित करता है तो महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। नाना रत्न विभूषित मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपं तथा दीपम देवदया निधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्ष्यम पंचविधम पयोदधियुतम रंभा फलम पानकम। महादेव, मैं स्वर्ण की कटोरी में 5 प्रकार के खाद्य वस्तु, छुहाड़ा, मिश्री, ड्राई फ्रूट में अखरोट, काजू, नारियल और सूत वाली मिश्री, ये 5 चीज़ आपको हम अर्पित कर रहे हैं। और उसमें रंभा फल है,
रंभा फल हिमालय का एक फल है, प्राप्त हो जाता है हिमालय में, हम लोग उसको सावन में मंगाते हैं। रंभा फल, और महादेव को रंभा फल और ब्रह्म कमल दो बहुत प्रिय है। तो उसके लिए पूरे सावन 2 गाड़ी हम तैयार रखते हैं, जो नित्य हिमालय से लोग लेकर आते हैं। नित्य हिमालय से लोग लेकर आते हैं। ब्रह्म कमल केदारनाथ से लगभग 1500 फीट और ऊपर होते ब्रह्म कमल, और उसी के आसपास रंभा फल होते हैं जो महादेव को अत्यंत प्रिय है। दोनों मंगाए जाते हैं, दोनों प्रतिदिन आते हैं। प्रतिदिन आते हैं 2 गाड़ी, 4 लोग तैयार रहते हैं आधे दूरी की तय करने के लिए। कोई जोशीमठ से आया नीचे ले लिया, कोई नीचे से आया जोशीमठ से ले लिया, तो ऐसे लोग लेकर आते हैं महादेव की सेवा के लिए। ये तो गुरुजी किसी को पता ही नहीं ना, ये तो अब पता इसलिए आपके माध्यम से पता इसलिए नहीं है क्योंकि श्रद्धा भी होना चाहिए, भाव भी होना चाहिए। केवल वस्तु होने से पूजा नहीं होती है। केवल वस्तु तो बहुत लोगों के पास है, करोड़ों लोग हैं देश में जो जिनके पास खूब वैभव है, सोने की कटोरी क्या, सोने के सारे डाइनिंग सेट है, लेकिन महादेव की सेवा नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों के पास उतना नहीं है, तब भी जितना भी है हम उसमें से महादेव के लिए जरूर अर्चित करने का प्रयास करते हैं, संग्रहित करने का प्रयास करते हैं, और सामर्थ्य से अधिक महादेव की सेवा में लगाते हैं। और 36वां वर्ष है, 35 वर्ष हो गए महादेव की सेवा में लगाते। मेरा मानना है रंभा फलम पानकम साका नाम युतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वलम। और हे महादेव, आपको कर्पूर की अखंड आरती हम आपको रजत की पात्र में दिखा रहे हैं। चांदी के जो दीपक होते हैं, मैं उससे आपकी कपूर आरती कर रहा हूँ। रंभा फलम पानकम शाका नाम युतम जलम रुचिकरम कर्पूर। महादेव, आपके रुचिकर जो जल है, गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, सरयू, सरस्वती, मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा, इनके जो पवित्र जल है महादेव, वो सारे जल में आपको एकत्रित करके आपको अर्पित कर रहा हूँ। तो ये गुरुजी मन में अपने बस मन में करना है, मानसिक सेवा। मैं तो इसको वाचिक करता हूँ। नहीं, आप तो करते हैं, मतलब ये आप दूसरों के लिए जिसके पास सामग्री नहीं है जी। हमारे पास तो जितने भी भारत में पवित्र नदियां हैं जी, दामोदर कुंड हो, गोसाई कुंड हो, मानसरोवर हो, कैलाश हो, हिमालय की कंदरा हो, मैं सभी जगहों के पवित्र जल को इकट्ठा करके रखा हूँ जी। और सावन में एक बड़ा कैन होता है, और उसमें सरस्वती के जल में मैं सारे जल को मिला देता हूँ, और उस जल से महादेव का मैं स्नान कराता हूँ। गुरुजी, आपने बताया 2 पुष्प जो है वो नहीं चढ़ाने चाहिए। कौन सा पुष्प महादेव को अत्यंत प्रिय है गुरुजी? महादेव को जैसे आप जाति जी, चंपक, जूहू, बेला, कमल जी, गुलाब, कनेर अत्यंत प्रिय है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। महादेव को मंदार पुष्प बहुत प्रिय है। मंदार के पत्र बहुत प्रिय है। मंदार फल बहुत प्रिय है। मंदार का प्रिय धतूरा महादेव को अत्यंत प्रिय है। धतूरा बहुत महादेव को अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपं तथा दीपम देवदया निधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसम भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रंभा फलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। और हे महादेव, मैं तांबुल आपको पान, कत्था और चूना रहित पान आपको अर्पित कर रहा हूँ। आप इसे स्वीकार करें। और हे महादेव, उस पान के साथ सुगंधित जो वस्तु है, अगर कस्तूरी है तो मैं कस्तूरी दूं, स्वर्ण है तो मैं स्वर्ण का अभ्रक लगा दूं उस पान पर, और उस पर केसर लगा दे, कस्तूरी लगा दे। इस प्रकार से सुगंधित वस्तु डाल करके महादेव को अर्पित करें।
महादेव को अर्पित करें और उस समय महादेव का नाना प्रकार के पुष्पों से पुष्पांजलि करें, नाना प्रकार के पुष्पों से पुष्पांजलि करें। तो छत्रम चामर योर युगम, फिर सोने की छत्र या चांदी के छत्र महादेव के ऊपर लगाएं, स्वर्ण के छत्र या चांदी के छत्र महादेव के ऊपर लगाएं। छत्रम चामर योर, फिर चांवर, चंवर जो याक नामक गाय होती हिमालय में, उन गाय के पूंछ के बाल को चंवर कहा गया है जी। उसके चंवर को चांदी या सोने की डंडी में बनवाए और महादेव को उससे पंखा हिलाए। अच्छा, हवा करें उससे। छत्रम चामरयोर युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम। हे महादेव, निर्मल भाव से मैं आपको पंखा हिला रहा हूँ, आप इस पंखे की हवा में थोड़ी सी ठंडी महसूस करें। छत्रम चामरयोर युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणा भेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा। और हे महादेव, महादेव को वीणा बहुत प्रिय है, वीणा बहुत प्रिय है। महादेव प्रातः काल उठे तो हम आपको वीणा सुना रहे हैं, वीणा के स्वर से आपको जगा रहे हैं। वीणा वादन मृदंग का, मृदंग, महादेव को मृदंग और पखावज बहुत प्रिय है, सब बजता है अपने यहाँ, सब बजता है हमारे यहाँ। वीणा मृदंग पखावज महादेव को सब सुनाए जाते हैं। वीणा भेर मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा। महादेव को अत्यंत मंगल गीत बहुत प्रिय है, मंगल गीत बहुत प्रिय है, मंगल गीत भजन बहुत प्रिय है। मंगल को भगवान को स्तुति अत्यंत प्रिय है। और उस गीत के बीच में यदि कोई महादेव का परम भक्त आ गया और वो नाचने लगा तो गीतम च नृत्यम तथा। महादेव को उस समय नृत्य अत्यंत प्रिय है, तो महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं उस समय कोई यदि नाचने लगता है। गीतम च नृत्यम तथा। फिर साष्टांगम प्रणति स्तुतिर बहुविधा ये तत्समस्तम मया। फिर उसके बाद साष्टांग लेट करके महादेव के चरणों में गिर, डंडे के समान गिर जाए। साष्टांगम प्रणति स्तुतिर बहुविधा ये तत्समस्तम मया संकल्पेन समर्पितम तब विभो पूजाम गृहाण प्रभो। फिर हाथ में जल लें। अद्य पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तथो गोत्रोच्चार, अपना नाम गोत्र कुल बोलें और उस तिथि का स्मरण कर लें, उस दिन का स्मरण कर लें। अद्य पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य दो गोत्रोच्चार अच्युत गोत्रोत्पन्न से कैलासानंद गिरि नाम। हम जो पूर्व का नाम है, गोत्र है, उसका भी स्मरण कर सकते हैं आप। और भगवती राजराजेश्वरी दक्षिण कालिका चरणारविंद रज कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम रिद्धि सिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभलाभ सहित श्रीमन महागणपति आदि देवता कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम सर्वेषां उपस्थित विराजित प्रतिष्ठित देवी देवानां चरणारविंदयोः रज कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम भगवते शांब सदाशिव श्री कैलासेश्वर शांब सदाशिव श्री भवानी शंकर देवता चरणारविंद रज कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थ निमित्त उत्तर पूजन महम करिष्ये है। इस प्रकार से उत्तर पूजन करें। अंतिम पहले बार जब हमने पहले पूजन किया तब तो हमने महासंकल्प किया जी। उस समय तो महासंकल्प है, वो तो बहुत बड़ा है। और फिर उत्तर पूजन के लिए छोटा सा संकल्प है। संकल्पम छत्रम चामरयोर युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणा भेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांगम प्रणति स्तुतिर बहुविधा ये तत्समस्तम मया संकल्पेन समर्पितम तब विभो पूजाम गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। और हे महादेव, आप मेरी आत्मा में आप और माँ पार्वती प्रत्यक्ष रूप से निवास करें और निवास करते हैं। और हे महादेव, पूजन के यदि समय मेरी एक पल के लिए भी नींद आ गई तो आप उसको समाधि समझ लें, आप उसको समाधि समझ लें। आप उसको ऐसा माने कि मैं नींद में नहीं था, मैं समाधि में चला गया। निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो। महादेव को सारे स्तोत्र बहुत प्रिय है। पृथ्वी पर जितने स्तोत्र हैं वो सारे स्तोत्र में सावन में नित्य महादेव को सुनाता हूँ। इसलिए लगभग 5 घंटे के आसपास स्तोत्र होते हैं अपने यहाँ नित्य। 5 घंटे संगीत में महादेव को सारे स्तोत्र सुनाए जाते हैं। महादेव को स्तोत्र बहुत प्रिय है। स्तोत्रम च
गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभोस्तवाराधनम। और हे महादेव, इससे भी अधिक सामर्थ्य यदि मेरा होता तो मैं इससे भी अधिक सामर्थ्य के अनुसार मैं आपकी पूजा और करता। तो आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभोस्तवाराधनम। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। इस प्रकार से महादेव की 16 प्रकार की मानसिक पूजा मैं जो आपको बताया, इसमें कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है केवल, लेकिन आपको लगेगा कि मैं महादेव को सब चढ़ा रहा हूं, पर किसी भी सामग्री की आवश्यकता, बस एकाग्रता की आवश्यकता है। मन को महादेव में लगाने की आवश्यकता है, आंखें बंद रखने की आवश्यकता है, बंद आंखों से महादेव को संपूर्ण वस्तु अर्पित करने की आवश्यकता है। और हे महादेव, मैं सारी वस्तु अर्पित करता हुआ यदि मुझसे किसी प्रकार की कोई भूल हुई, हे महादेव, हे त्र्यंबकेश्वर, हे काशी विश्वनाथ, हे वैद्यनाथ, हे केदारनाथ, हे सोमनाथ, हे मल्लिकार्जुन, 12 ज्योतिर्लिंगों का याद करके 12 ज्योतिर्लिंगों को स्मरण में ला करके क्षमा मांगे। हे महादेव, मुझे क्षमा करें और मैं कल पुनः आपकी दिव्य पूजन कर सकूं, इसके लिए मुझे आप स्वस्थ और सुंदर रखें। क्योंकि महाराज भगवान आप वैद्यनाथ भी हैं, आप वैद्यों के भी नाथ हैं, आप स्वस्थ करने में भी महारथी हैं। मैं तो प्रत्यक्ष महादेव का प्रमाण जानता हूँ। प्रतिवर्ष मुझे लोग कहते हैं कि अब मैं स्वस्थ नहीं होगा कभी, और मैं स्वस्थ हो जाता हूँ। मैं सावन आते आते वापस ठीक हो जाता हूँ। इस प्रकार से लगभग 22 घंटे हमारे बीत जाते हैं जी, नित्य 22 घंटे बीत जाते हैं और हमें समय का पता नहीं चलता और हम महादेव की सेवा करते रहते हैं। दूसरे दिन, क्योंकि महादेव को आरती बहुत प्रिय है, महादेव को धूप अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए विशाल आरती हो, 3 बत्ती हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, इस प्रकार से इन दीपों के बत्तियों के द्वारा आरती करें। उससे पहले धूप दिखाएं। धूप के समय सारे यंत्र बजे, सारे जितने भेरी, मृदंग, काहल, सब लोग, कोई मुख से बजा रहा है, कोई थाली बजा रहा है, थाली जरूर बजनी चाहिए, थाली बजनी चाहिए। थाली से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। थाली बजने से, पीतल की थाली हो और या कांसे की थाली हो तो उस थाली को बजाया जाए। और उस समय घंटा, घड़ियाल बजे, मृदंग बजे, नगाड़े बजे और जो पीतल की सिंखनी होती है उसको बजाया जाए। तो इस प्रकार से अलग अलग वाद्य यंत्रों से महादेव को, क्योंकि महादेव को सारे वाद्य यंत्र अत्यंत प्रिय है, सारे वाद्य यंत्र अत्यंत प्रिय है। तो इस प्रकार से हमारे प्रातः काल से रात्रि कालीन की सेवा होती है और रात्रि में जाकर के जब महादेव की आरती की बात आती है, उससे पहले महादेव को मृदंग सुनाया जाता है। लगभग 15 मिनट से 18 मिनट रात्रि में 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में, प्रातः 5 बजे, 2 बजे से प्रातः 5 बजे के बीच में 15 मिनट से 20 मिनट या 18 मिनट महादेव को मृदंग सुनाया जाता है। उस समय हम सब समाधि में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, तो सबका ध्यान लगता है और सभी लोग पखावज सुनते हैं महादेव के साथ बैठ करके। उसके बाद महादेव की सारी स्तुति होती है। महादेव को लगभग सारे स्तुति श्रवण करा करके पखावज बजने के बाद शिव तांडव होता, शिव तांडव के बाद नटराज स्तुति होता। नटराज स्तुति महादेव को अत्यंत प्रिय है कि शतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः, शतसृष्टि तांडव रचयिता
नटराज राज नमो नमः। नटराज स्तुति होता। नटराज स्तुति के समय हम महादेव के मोर पंखों से या विशेष जो पंख हैं उस पंखों से महादेव का चंवर करते रहते हैं। हम महादेव को पंखा झुलाते रहते हैं और संगीत पे स्तुति चल रही होती है। लास्ट स्तुति है कैलाश के निवासी। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार भोले तार तार तू। चपकी भभूत में है खजाना त्रैलोक का, चपकी भभूत में है खजाना त्रैलोक का। गंगाधार मुक्ति द्वार, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहार भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार भोले तार तार तू। इस प्रकार से कैलाश की स्तुति होती है और अंत में आंखें बंद करके महादेव को वंदन किया जाता है। लगभग 22वें घंटे में यह महादेव को वंदन करके, महादेव की स्तुति खत्म करके, महादेव का अंतिम जलार्पण करके हाथ में जल लिया जाता है और उस समय अनेन कृतार्चनेन गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, सर्वेषां उपस्थित विराजित प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः, माँ गंगा देवीये नमः, भगवती राजा राजेश्वरी दक्षिण कालिकाय नमः, मम पिता पूज्यपाद श्री सतगुरुदेव कामराज महाराजाय नमः, मम पिता पूज्यपाद श्री सतगुरुदेव कामराज महाराजाय नमः। 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप मम आराध्य श्री कैलासेश्वर शांब सदा शिवाय नमः, भवानी शंकराभ्याम नमः। प्रियंतान नामम यस्य स्मृत्या च नाम, पुनः जल लिया जाता है हाथ में। यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति, सद्यो वंदे तमच्युताम। फिर हाथ खड़ा करके 3 बार विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार से 3 बार जयकारा किया जाता है जोर से। जितना जोर से नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोलेगा, भगवान शिव उतने ही जल्दी कैलाश से हरिद्वार आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 22 घंटे की सेवा नित्य महादेव की है। उस बीच में हजारों की संख्या में बिलपत्र होते हैं, हजारों की संख्या में कमल पुष्प होते हैं, हजारों की संख्या में अर्चन की विधि होती है, हजारों की संख्या में, हजारों लीटरों की संख्या में गंगा जल गुलाब जल होते हैं और प्रातः काल से प्रातः काल तक महादेव की सेवा चलती रहती है। तो इस प्रकार से सेवा करते करते 35 वर्ष हो गए इस शरीर को, इस जन्म में, और 36वां वर्ष है इस वर्ष। देखते हैं महादेव कितने दिन तक इस जन्म से वापस कराते हैं और फिर वापस जन्म लेकर के महादेव की सेवा करेंगे। तो इसलिए महादेवस्य शरणम मम, मैं महादेव के शरण में हूँ। और महादेवस्य गतिर् नास्ति, महादेव के बिना गति नहीं है। महादेव के बिना सावन के मास में, सावन के महीने में महादेव हरिद्वार रहते हैं।
दक्ष प्रजापति को भगवान शिव ने कहा कि मैं 1 महीने हरिद्वार रहूँगा, और जहाँ मेरा स्थान है वो कनखल है, कनखल में ही महादेव रहते हैं। मेरे पास जो शंकर जी हैं वो लगभग लाखों वर्ष पुराने हैं, स्वयंभू शिवलिंग हैं, उनकी चिरकालीन सेवा होती है और चिरकालीन से उनकी सेवा चली आ रही है। और उस शंकर जी की कृपा से उनकी जो पूजा का महत्व है, उस शंकर जी स्वयंभू होने के कारण सावन में सारे सांप, बिच्छू, नंदी, अवघड़, अतिथि सब बहु संख्या में, भारी संख्या में हमारे आश्रम में आकर के निवास करते हैं और सब लोग उनका दर्शन करते, सब लोगों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता और सब लोग आनंद में विभोर रहते। इस प्रकार से लिखति यदि गृहीत्वा शारदा, शिव महिम निकाय के श्लोक है कि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणान नामी सपारम नयाति। सरस्वती अपने ब्रह्मलोक में, अपने ससुराल में बैठ करके माँ सरस्वती मेरी अत्यंत प्रिया माँ है, मेरी प्रिय माँ है, मुझे हजारों बार दर्शन दे चुकी है, हजारों बार माँ सरस्वती से मैं मिल चुका हूँ, हजारों बार अपने जन्म में, इस जन्म में अपनी माँ से तो मैं मिलता ही मिलता हूँ, अपनी माँ से मेरा आदान प्रदान होता ही रहता है, पर माँ सरस्वती से भी हजारों बार मेरी मुलाकात इस जन्म में साधना के दौरान ध्यान में हुई है। तो माँ कहती है मैं अपने जीवन काल ब्रह्मलोक में बैठ करके भगवान शिव की महिमा को लिखना चाहूँ तो मैं नहीं लिख सकती, मैं नहीं लिख सकती। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्व कालम तदपि तब गुणान नामी सपारम नयाति। मैं उनके गुणों का वर्णन जीवन काल पर्यंत ब्रह्मलोक में नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो सूक्ष्म पूजन के विधि को आपको बताया, तो विराट पूजन है ये, और इस पूजन को वर्षों वर्ष भी अगर हम बोलना चाहेंगे तो समाप्त नहीं होगा और ना कभी पूरा हो पाएगा। तो इसलिए महादेव को इन सारे नियमों के अनुसार यदि कोई छोटी से छोटी पूजा भी करता है तो महादेव सावन में उस पर कृपा करते हैं। और भाग्य मेट सकई त्रिपुरारी, किसी भी व्यक्ति के भाग्य में यदि कुछ नहीं लिखा है महादेव लिख सकते हैं, महादेव लिख सकते हैं। महादेव में सामर्थ्य है भाग्य मिटाने की। इसलिए जो व्यक्ति महादेव की सेवा करेगा वो निस्संदेह आनंद में मस्त और अपने जीवन कल्याणकारी कार्य को करता रहेगा। गुरुजी, ये तो आपने इस पूजन की मुझे सूक्ष्म चर्चा बताई, सूक्ष्म विधि बताई। अगर इस पूजन की विस्तार चर्चा करें और उसका विवरण विस्तार पूर्वक हो, मेरे उसी को सुनकर के रोंगटे खड़े हो गए। बेटा ये तो बहुत सूक्ष्म है। मैंने कहा ना, सरस्वती कह रही है, मेरी माँ सरस्वती कह रही है, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्व कालम तदपि तब गुणान नामी सपारम नयाति। अब देखो मेरा 11 तारीख से पूजन प्रारंभ होगा, हमारे हाथ पैर सब खराब हो जाएंगे, गल जाएगा, हड्डियाँ निकल आएगी, पर फिर भी महादेव की सेवा करेंगे। आप कुछ खाते नहीं, फिर भी महादेव, क्योंकि अगर खाएंगे पिएंगे तो आसन बदलना पड़ेगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो इसलिए आसन बदलना नहीं है, सिद्धासन में बैठना है। महादेव को सबसे प्रिय सिद्धासन है। तो सिद्धासन में 7:35 पे हम बैठ जाएंगे और रात को 11:20 पे उठेंगे। रात को 11:20 पे, इस बार हमने 11 बजे रखा है, 11:15 बजे, 11:15 पर उठेंगे इस बार हम, क्योंकि मुझे माँ के पास जाना पड़ता है। माँ का पूजन करके, अपनी माई का पूजन करके गंगा मैया के पास जाना पड़ता है। रात को 12 बजे से पहले गंगा नहाना है मुझे। गंगा नहा करके फिर मुझे वापस आकर के चंदन लगा करके फिर रात्रि में 1:30 बजे के आसपास मुझे महादेव की सेवा में बैठना होता है। तो इस प्रकार से करीबन सुबह 7:35 से 11:25 तक, 11:20 तक मुझे बैठना होता है। इस बार 11:15 पर रात को उठेंगे। तो समय का बोध ही नहीं रहता। समय का, उस पूजन के समय में हम मंदिर में घड़ी नहीं रखते, हमें कोई समय नहीं बता सकता। केवल एक समय हमें पता लग जाता है, जब माँ की आरती होती है, मेरी माई की आरती होती है तो 9 बज रहा होता, 9 बजे या 8:30 आरती होती, तो 45 मिनट की आरती होती है। तो उस आरती के अनुसार हम टाइम को पता रखते हैं और हमें लग रहा होता कि 10 बज रहा होगा। फिर जब भोग लगता माई का तो 32 मिनट माँ का भोग लगता तो 10:30 बज रहा होता। फिर जब माई का शयन की बारी आती है तो माई 11 बजे से पहले शयन कर जाती है। तो हमें शयन जो ही दरवाजा बंद होता माई का, तो उस समय हमें पता लग जाता है 11 बज चुका है।
तब हमें आकर के लोग बता देते हैं कि माई का शयन हो चुका है, गंगा स्नान का समय आ गया। तब आप फिर तब मुझे उठाते हैं लोग, मैं उठ तो सकता नहीं, मुझे उठाते हैं, उठा करके मुझे ले जाते हैं गंगा जी, और गंगा जी स्नान करके गंगा जी में मैं लगभग 22 मिनट रहता हूँ। रात को 22 मिनट गंगा जी में रहता हूँ, माई का पूजन करता हूँ, माई का वंदन करके माई का पूजन करता हूँ, अपने निजी देवी देवताओं का पूजन करता हूँ, अपने निजी भूत प्रेतों का पूजन करता हूँ, जिनकी कृपा मेरे ऊपर है, जिनको मैं नज़दीक से जानता हूँ, जो मेरे आसपास रहते हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ गंगा में खड़े होकर के। और फिर वहाँ से लोग मुझे उठा करके मैं जल लाता हूँ। फिर प्रातः जो भगवान शिव को सबसे पहले अपने लाए हुए कमंडल के जल से स्नान कराते हैं हम। बड़ी मार्मिक तस्वीरें होती हैं गुरुजी वो। हम जल लाते हैं, फिर मुझे लोग उठा करके लेकर आते, फिर कमरे में मुझे ले करके मुझे बिठा देते हैं। फिर मैं तैयार होता हूँ, मुझे लोग कपड़े पहनवाते हैं, मुझे लोग हाथ पैर पोंछते हैं। मैं तो पहन सकता नहीं, मेरे हाथ पैर काम करते नहीं। फिर मुझे उठा करके लोग महादेव के पास लाते, और फिर मैं महादेव के पास 3.5 घंटे, 3.25 घंटे, फिर मैं वापस सेवा करके मैं वापस अपने कक्ष में आता हूँ। इस प्रकार से तो आपको समय कितना मिलता है? 15 मिनट का समय सोने को मिलता है। 24 घंटे में 15 मिनट से 18 मिनट सोते हैं। 18 मिनट सोते हैं, फिर हमें नीम, अदरक, आंबा हल्दी, दारू हल्दी, इस प्रकार से वनस्पतियों को डाल करके पानी गर्म करके मुझे स्नान कराया जाता है, जिससे कि मेरा कटा हुआ जो स्किन है, कटे हुए जो मांस है, कटे हुए जो जगह है, वहाँ घाव ना हो जाए और उसमें बहुत दर्द ना हो। तो उसको लोग जो हमारे थेरेपी करने वाले केरला से आते हैं, तो वो लोग उसकी थेरेपी करते 20, 30, 35, 40 मिनट। फिर हम उस समय 20, 30 मिनट रोते हैं, बहुत पीड़ा रहता है। फिर वापस 15 मिनट सो करके फिर उठते, तैयार होते, नहाते, तैयार करते हैं लोग। फिर मुझे कपड़े पहना करके मुझे महादेव के पास, माई के पास ले आते हैं। फिर माई के पास रहते हैं। ये क्रम पूरे महीने का, 1 महीने का है और 35 वर्षों से चला आ रहा है। 36वां वर्ष है महादेव की सेवा में। पिछले साल के अभिषेक को लगभग 200 करोड़ लोगों ने आपने ही दिखाया सबको। तुमने और कृष्णानंद ने सारे पूरी सोशल मीडिया को चलाया है। तो मेरा मानना है कि महादेव की सेवा कभी भी जब आप करो तो अंतःकरण से करो, अंतःकरण से करो। वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। महादेव तो स्थायी है, और महादेव तो आकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। अवघड़ है वो। एक बार भी यदि कोई श्रद्धा से उनका नाम जप कर लेता है तो उस पर कृपा कर देते हैं। तो लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणा नामी सपारम नयाति। तो सरस्वती भी अपने जीवन काल में ब्रह्मलोक में बैठ करके पूरे जीवन पर्यंत भी यदि महादेव की महिमा को लिखना चाहें तो नहीं लिख सकती हैं। तो हम तो बहुत छोटे हैं, संभव नहीं। हम तो नंदी के उपासक हैं, हम तो भगवान शिव के भी उपासक नहीं हैं, हम नंदी के उपासक हैं। नंदी से हम आग्रह करते हैं, नंदी भगवान हमारी प्रार्थना महादेव से करो कि महादेव हमें, अगर आपके पूजन के लायक हम नहीं हैं तो हमें नंदी की पूजन में लगा दें, हम नंदी की पूजा करके आपको प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम तो भगवान के दासानुदास हैं, महादेव के दास नंदी हैं और हम नंदी के दास हैं। तो इस प्रकार से सेवा महादेव की चल रही है, और महादेव की इच्छा है वो चिरकाल तक चलती रहेगी। गुरुजी, आपसे प्रेरणा लेकर अगर आपका कोई शिष्य भी अगर महादेव की सेवा करे तो उसको क्या कुछ अधिकार हैं, क्या नियम है? बिल्कुल अधिकार है और करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आप यज्ञ किसका करते हो, आप ध्यान किसका करते हो, आप जप किसका करते हो, आप स्वाध्याय किसका करते हो, आप चिंतन किसका करते हो, आप किसको ध्यान में लाते हो। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम मेवम यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। हे पार्थ, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। मुझे कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी प्रकार की कोई ध्यान, उपासना, अष्टांग योग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तुम्हारे जैसे जो श्रेष्ठ जन हैं उनको दिखाने के लिए कर्मकांड करता हूँ। तो यद्यदा चरति श्रेष्ठ, जो बड़े बड़े लोग आचरण करते हैं उसी का अनुसरण छोटे लोग करते हैं। तो इसलिए मैं जो पूजन करता हूँ उस पूजन से करोड़ों करोड़ लोग आज महादेव की उपासना कर प्रेरणा लेकर करने लगे। और
मैंने तो सुना कि आपने भी अभिषेक का संकल्प ले रखा है और शुक्रवार और सोमवार सप्ताह में 2 दिन आप अभिषेक करते हो, बहुत अच्छा है, मेरा आशीर्वाद है। और आज नहीं तो कल महादेव की कृपा होगी, आपसे महादेव की कृपा होगी और ये बहुत आवश्यक है। और निसंदेह श्रेष्ठ आचरण तो हमें स्वीकार करना ही चाहिए और श्रेष्ठ आचरण को अपनाना ही चाहिए और श्रेष्ठ आचरण को अपना करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो सिया राम से। तो इसलिए जब तक ये जिंदगी है कभी समय नहीं मिलने वाला है, काम से कभी निवृत्ति नहीं पाओगे, तो उसमें से समय निकालना है और आप समय निकाल रहे हो, बहुत आशीर्वाद है मेरा हमारे आप तो पुत्र हो, मेरा खूब सारा आशीर्वाद है। और पिता का आचरण, गुरु का आचरण जो शिष्य करे वही श्रेष्ठ शिष्य है, वही श्रेष्ठ शिष्य है। इसलिए मैं जब भी किसी को दीक्षा देता तो मैं कहता हूँ शिष्य गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो पिता और पुत्र का है, पिता और पुत्र का है, बाप और बेटी का है, बाप और बेटी का है। इसलिए हमने जितने लोगों को मैं दीक्षा दे रहा हूँ, मुझे लगता है उसमें से सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी माँ को पाया है, मेरी माँ को स्वप्न में देखा है, मेरी माँ को जागृत अवस्था में देखा है। जब आप गुरु पूर्णिमा में 10 तारीख को आओगे तो आप 10, 20, 25, 50, 100 लोगों से इंटरव्यू ले सकते हो कि हमने माँ को देखा है, 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 हमने माँ काली का दर्शन किया है, हमने माँ काली का दर्शन किया है। माँ ही महादेव से मिलवाएंगी, माँ ही माँ दयालु होती है, माँ दयालु होती है, माँ दया के सागर होती है। तो माँ ही महादेव से मिलवाएंगी, माँ ही महादेव का चिंतन करवाएंगी और माँ ही पुत्र की रक्षा करते हुए साधना को पूर्ण कराएगी। गुरुजी आपने बहुत सारा समय दिया, पूजन का अपना पूरा विस्तार पूर्वक सबको बताया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गुरुजी जो अभी भी लोगों को नहीं पता। इस बार हम प्रयास करेंगे कि उनको भी कैमरे के माध्यम से दिखाएं। जैसे कि आपको बहुत कष्ट होता है जब आपके चावल के दाने जब आपकी स्किन में चले जाते हैं, जबकि मुझे याद है कि पिछली बार मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने आपको कह दिया था कि अब आप आगे पूजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी साधना से, अपनी मेडिटेशन से अपने शरीर को इस योग्य बनाया कि आप निरंतर इस चीज़ को करते चले आ रहे हैं। हम प्रयास करेंगे गुरुजी इस बार और अच्छे से आपकी बहुत सारी और चीज़ों को विस्तार पूर्वक लोगों तक पहुंचाएं और ये पहुंचना चाहिए गुरुजी। मैं आपकी सेवा में इतने वर्षों से हूं, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखते चले आ रहा हूं कि आप किस तरीके से सेवा करते हैं, तो लोगों तक भी ये सारी चीज़ें पहुँचें। गुरुजी आपने बहुत सारा समय निकाला। गुरुजी एक छोटा सा सवाल मैं और जानना चाहूँगा, आपका समय मुझे मालूम है बहुत हमें विलम्ब भी हो गया। गुरु दीक्षा लेने से पहले बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं, कोई नियम है गुरुजी उसके बाद? बिल्कुल, गुरु दीक्षा के नियम है। गुरु दीक्षा का अर्थ होता है गुरु जीवन में एक होते हैं, गुरु जीवन में एक होते हैं और गुरु बीज मंत्र को देता है। तो जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन सबसे पहले तो व्रत रहा जाता है, फलाहार किया जाता है, व्रत रहा जाता है। व्रत रह करके और उस दिन गंगा स्नान आवश्यक है, पंचगव्य प्राशन करना पड़ता है, पंचगव्य पीना पड़ता है। पंचगव्य पीने के बाद गुरु एक रुद्राक्ष की, उसको कंठी कहते हैं, उसको साधुशाही भाषा में, हमारे परंपरा की भाषा में उसको कंठी कहते हैं। कंठी एक दाने की होती है वो गुरु दीक्षा। वो जीवन में कभी उतारा नहीं जाता है, वो कवच है, हमारे जीवन का वो कवच है। और जब तक वो हमारे शरीर में रहेगा यमराज के कोई भी दूत मुझे छू नहीं सकता, यमराज का कोई भी दूत मुझे छू नहीं सकता। इसलिए उसे कंठी कहा जाता है, कंठ में रखा जाता है। कंठी का अर्थ होता है जो कंठ में रहे, हर समय गले में रहे, गले में रहे। और फिर गुरु बीज मंत्र को कान में गोपनीय तरीके से, हजारों को दीक्षा देते हैं हम, लेकिन हजारों को दीक्षा देने के बाद भी एक एक व्यक्ति को, सिंगल व्यक्ति को कान में दीक्षा देते हैं। अगर कोई पति पत्नी है तो 7 दीक्षा देते हैं। अच्छा, 1 साल के अंदर। अगर कोई पति पत्नी नहीं है, अकेले दीक्षा ले रहा है तो उसको अकेले घंटों लगते हैं दीक्षा देने में, लेकिन घंटों गोपनीयम प्रयत्नतः, गोपनीयता पूर्वक जो मंत्र दिया जाए, गोपनीयता पूर्वक जो मंत्र लिया जाए, गोपनीयता पूर्वक जिस मंत्र की रक्षा किया जाए,
वो मंत्र हमारे लिए महामंत्र होता है। महामंत्र होता है। मंत्र हमारे लिए महामंत्र होता है। उसके बाद उस मंत्र को कम से कम 108 बार जपा जाता है। बीज मंत्र के कोई बहुत विधि नियम नहीं होते हैं, न्यास नहीं होता, विनियोग नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है, केवल आचमन करना है, शुद्ध वस्त्र पहनना है, शुद्ध आसन पर बैठना है, आंखें बंद करके एक अक्षर का बीज मंत्र या 3 अक्षर का बीज मंत्र होता है। तो उसको एक माला जपने में अधिकतम 1.5 मिनट लगते हैं, अधिकतम 1.5 मिनट लगते हैं। लेकिन वो एक माला 1000 और लाख माला के बराबर है। उसके बाद कहा जाता है कि दीक्षा लेने के बाद आदमी मदिरा सेवन न करे, मदिरा सेवन न करे, अभक्ष ना खाए, मीट इत्यादि का मांसाहार न करे, मांसाहार न करे, सात्विक जीवन जिए, सात्विक जीवन जिए और उत्तम भक्ति करने का प्रयास करे। तो इस कलिकाल में जो मानव योनि मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव योनि मिला है और बड़े भाग्य से मानव योनि में, यदि मानव योनि में जन्म लेकर के यदि किसी गुरु को, माता पिता, गुरु और भगवान 4 हैं। सबसे पहले माँ, फिर पिता, फिर गुरु, फिर भगवान। भगवान का चौथा स्थान है, उनको पहला न दिया जाए। पहला स्थान माँ का है, या वो मेरी माँ है, या हमारी भारत माँ है, या मेरी गंगा माँ है, या मेरी काली माँ है। माँ है, पहला स्थान है, माँ के ऊपर कोई नहीं है। फिर माँ के बाद पिता, पिता और पिता के बाद गुरु, गुरु के बाद भगवान। तो उसको भगवान मिलते हैं, परंपरा है, भगवान उसको प्राप्त होते हैं। मैं साधु बना तो अपनी माँ की आज्ञा से बना, जिसके कारण आज मेरी श्रेष्ठ साधना हो पा रही है, श्रेष्ठ साधना हो पा रही है और मैं परमात्मा के नज़दीक रहकर साधना कर पाता हूँ। तो इसलिए मांसाहार न किया जाए और नित्य जप किया जाए। जिस आराध्य की उपासना करने के लिए बीज मंत्र, क्योंकि उस गुरु को वही मंत्र देना चाहिए जो मंत्र निरंतर वो जपते हैं, जिस मंत्र का निरंतर वो जप करते। तो गुरु का जो बीज मंत्र है वो, और गुरु दीक्षा का जो सबसे बड़ा मुहूर्त है वो गुरु पूर्णिमा है, वो गुरु पूर्णिमा है। और इस बार गुरु पूर्णिमा में हजारों की संख्या में दीक्षा लेने वाले देश के बड़े लोग हैं, जिनको मुझे दीक्षा देनी है और वो दीक्षा के लिए तत्पर हैं। उनको दीक्षा देने के लिए, क्योंकि आश्रम का एक छोटा सा नियम है, फार्म भरवाया गया है कि जिससे असंख्य लोगों की दीक्षा ना हो पाए और असंख्य लोगों को दीक्षा न दिया जा सके। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को दीक्षा देने के लिए बहुत समय चाहिए। 11 तारीख को फिर मेरा मौन हो जाएगा। 11 तारीख को हम महादेव की सेवा के लिए बहुत बड़ी तैयारियां होती है, उस तैयारियों में लगना पड़ता है। तो इसलिए सीमित दीक्षा हो सके तो 1000 के करीब लोगों को दीक्षा है इस बार। तो 1000 फार्म भरे गए हैं और फार्म के लिए जो आवेदन हुआ है वो तो लगभग करीबन 32-33 हज़ार लोगों का आवेदन गया है। 33 हज़ार लोगों का आवेदन गया है। लेकिन मुझे लगता है कि हम 1200 से 1500 लोगों को दीक्षा देंगे, जिसमें 500 देश के प्रमुख लोग हैं जिनको दीक्षित करेंगे। तो दीक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और अनादिकाल से गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिन गुरु भव निधि तरई न कोई। भगवान शिव आदि गुरु हैं, लेकिन फिर भी गुरु करना पड़ा शिव को। भगवान शिव ने गुरु माना। तो बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर के समान भी यदि कोई है और उसके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो वो निगुड़ा है, वो निगुड़ा है। उसको गति नहीं है, उसको मोक्ष नहीं है, उसको कभी सद्ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, उसको कभी सद्विवेक की प्राप्ति नहीं होगी, उसके बुद्धि कभी निर्मल नहीं होंगे, उसकी आत्मा में परमात्मा की कभी जागृति नहीं होगी। परमात्मा अंतःकरण में होते हुए भी उस परमात्मा को वो पा नहीं पाएगा। उसके अंतःकरण में ज्योत होते हुए भी उस ज्योत की लौ को वो समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु जी, आपने बहुत सारा समय दिया, आपका बहुत सारा धन्यवाद है। और इस बार गुरु पूर्णिमा पर मैं भी आपसे दीक्षा का जो अवसर है उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी आपसे इस बार दीक्षा प्राप्त करना चाहूँगा गुरु जी।
बहुत अच्छा है। देखो, आप तो वैसे ही पुत्र हो और मुझे लगता है कि भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में पुत्र के लिए पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो हम तुम्हारे गुरु हैं और तुम मेरे साथ वर्षों से हो, तुम्हारे मन में ये बात आई है, तो बिल्कुल तुम्हें दीक्षा दे करके मुझे और आह्लादित होगा। तुम मेरे और करीब आ जाओगे, तुम में और मेरी ऊर्जा आ जाएगी, तुम में और मेरा तत्व आ जाएगा, तुम में और मेरा सामर्थ्य आ जाएगा, तुम में और मेरा ज्ञान आ जाएगा, तुम में और मेरा आध्यात्म की जो भक्ति है वो और भर आएगी। तो इसलिए मुझे अच्छा लगेगा और मैं तुम्हें अवश्य दीक्षित करूँगा। और मुझे लगता है कि महादेव की सेवा हम लोगों को ये जीवन पर्यंत करनी चाहिए, और जो महादेव की सेवा में तत्पर अपने जीवन को लगाएगा उसको गति तो मिलेगी ही मिलेगी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। गुरुजी बहुत सारा धन्यवाद, आपने इतना सारा समय दिया। महादेव और महादेव। ये पॉडकास्ट नहीं था, बेसिकली ये परम पूज्य गुरुजी के साथ एक सत्संग था, धार्मिक चर्चा थी, और इस धार्मिक चर्चा के माध्यम से बताने की कोशिश की कि कली काल में महादेव की सबसे कठिन तपस्या, सबसे कठोर साधना परम पूज्य कैलाशानंद गिरि जी महाराज, जो मेरे परम पूज्य गुरुजी हैं, कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कितना कष्ट सहते हैं, तब जाकर के महादेव का ऐसा दिव्य भव्य और अद्भुत पूजन इस कलिकाल में संभव हो पाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके महादेव के चरणों में जाने की, महादेव के चरणों में जाकर के उनकी सेवा करने की। गुरुजी बहुत बहुत प्रणाम। महादेव महादेव। धन्यवाद। महादेव। नमस्कार।